लीजिए जी, हम फिर आ गए। अरे जिंदगी है साहब, आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन आने का मजा तब है दोस्त जब हम कुछ लेकर आए, और जाने का मजा तब है जब कुछ लेकर जाएं। वैसे हम आए हैं तो जानकारियां लेकर आए हैं, और जाने वक्त अगर आपका लाइक मिल जाए तो आनंद आ जाए। दोस्त आज मैं पहुंचा हूं गया जिला, वो गया जिला जहां नदी तो है लेकिन उस नदी में पानी नहीं, पहाड़ तो है लेकिन उस पहाड़ पर पेड़ नहीं। जिस तरह मेरे चैनल पर वीडियो तो है लेकिन उस वीडियो पे व्यूज़ की कमी, व्यूज़ तो है लेकिन लाइक्स की कमी, लाइक्स तो है लेकिन सब्सक्राइबर की कमी। देखना है कि भविष्य में क्या होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार। कहे थे कि 3-4 नाम रख दीजिए, अलग अलग वीडियो में अलग अलग नाम लेंगे, लेकिन नहीं, एक ही नाम ललन कुमार। अब तो डर ये लगता है साहब अगले जन्म में भी मेरा नाम ललन कुमार ना रहे। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे आप आज ये वीडियो देखिए जो जानकारियों से भरा हुआ है। दोस्त आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको एक ऐसे शख्स से जिनके पास सोनाली मुर्गी फार्मिंग की जानकारी भी है और अनुभव भी। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं इस फार्म का हिसाब किताब। बस अब दुख और नहीं, अब दुख और नहीं। अगर हम दिन रात यही सोचते रहेंगे, यही बोलते रहेंगे कि अब दुख और नहीं, तो उससे दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। दोस्तों अगर दुख से पीछा छुड़ाना है तो हमें भागना पड़ेगा, मेहनत के पीछे भागना पड़ेगा, और ऐसा भागना पड़ेगा कि सफलता एक दिन खुद हमारे पीछे भागे। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल ललके आइडियाज़ पे। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत सर, और आपका दर्शक का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरफ से। आपको आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर आपको तो लोग जानते हैं लेकिन मेरे चैनल पर आप नए हैं, इसलिए आप अपना नाम और इस जगह का पता बताएं। नाम मेरा सर रंजीत सिंह है, जय भवानी हैचरी का संचालक करते हैं। ग्राम रूपसपुर, थाना टिकारी, जिला गया के अंतर्गत है। नियर बॉक्स पंचानपुर, चूँकि टिकारी में 2 रूपसपुर पड़ता है, इस चलते हमारा दक्षिणी है, एक ठो उत्तरी में पड़ता है, इसलिए हमारा पंचानपुर से नज़दीकी 3 किलोमीटर दक्षिण मेरा गाँव है। वहीं पे हैचरी फार्म सारी चीज़ अपना संचालित है। सर आपके पास हैचरी भी है, आप हैचरी का भी अनुभव रखते हैं, प्लस अपना फार्मिंग भी है। तो ये बताएं कि फार्मिंग की अगर बात करें तो किस किस पक्षी का फार्मिंग करते हैं? ये तो सर आपको बताएंगे, लेकिन अभी सर आपने 1 मिनट पहले एक ठो शब्द बोले थे कि हम गया जिला में आए हैं जहाँ नदी में पानी नहीं है, पहाड़ पे पेड़ नहीं है। इसका मतलब ये होता है सर, लेकिन ये भी चीज़ वो जान जाइए कि विष्णु नगरी है गया में, और बुद्ध भगवान का नगरी है बोध गया में, जहाँ बुद्ध भगवान नीचे पेड़ तर बैठ कर करके वो अपना ज्ञान प्राप्त किए थे, वही गया है सर। ये अनुभव में मत आप रहिए कि ये गया जिला है तो पेड़ में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, पहाड़ पे पेड़ नहीं है, आदमी में अक्ल नहीं है, ये फेरा में मत रहिएगा। ये बहुत मूछ का भूमि गया कहलाता है, जो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। ये चीज़ जान लीजिए, उसके बाद आगे आप पूछिए जो पूछना है। वो तो सर हम मजाक के लिए कहे थे, लेकिन ज्ञान की भूमि गया ये बात को कोई नहीं काट सकता। ये चीज़ हम नहीं मानते हैं सर, पूरा विश्व मानता है। आप सर अपने फार्म पे कौन कौन पक्षी का पालन करते हैं? सर हमारे पास देसी में सोनाली मुर्गी मिलेगा, कड़कनाथ मिलेगा जो अभी बहुत प्रचलित ढंग से चल रहा है। उसके बाद आपको खाकी कैम्बल डक भी मिलेगा, व्हाइट पैकिंग डक मिलेगा, यही सब अपने पास। कुछ बकरी भी है, उसका पालन अपने पास चल रहा है। हम सर व्हाइट पैकिंग डक के बारे में पहला बार सुन रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं दो शब्द। जी व्हाइट पैकिंग डक के आज के डेट में कहें तो जो असम में लोग जो होते हैं उसको बॉयलर कहते हैं। अब बॉयलर कहने का मकसद ये होता है कि 2 महीने में उसका वेट लगभग 3 केजी हो जाता है, ठीक है। अंडा भी लगभग 50% देती है, और 2 महीना में 3 केजी हो गया था। ऐसे भी मान के चलिए कि 150 रुपये केजी भी बिक गया था, 3 डेढ़ 4.5 हो गया तो 4.5 300 भी खर्चा आया, फिर भी 150 बच गया। तो किसान लोग पालने के लिए उसको ज्यादा भावुक होते हैं, लेकिन जिसके पास मार्केट है, सारी चीज जानते हैं, उनके लिए अगर कोई आपसे व्हाइट पैकिंग डक लेना चाहे तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं? जी, अभी ब्रीडिंग पे है सर, 2 महीने बाद। सर आप सोनाली भी पालन करते हैं, तो मांस के लिए कि अंडे के लिए? और चूंकि आपका हैचरी भी है तो इस संबंध में कुछ बताएं। सर सोनाली हम जो भी पालन करते हैं वो अपने पास जो करते हैं वो ब्रीडिंग पर्पज से अंडे के लिए करते हैं, क्योंकि जब अंडे होगा नहीं तो बच्चे निकलेगा नहीं, और बच्चे जब नहीं निकलेगा तो हैचरी तो बंद करेंगे नहीं। आपके हैचरी में आपके ही फार्म का अंडा जाता है? हाँ, हमारा फार्म के भी जाता है, नहीं तो जो किसान के हम अपने बच्चे दिए उसका ब्रीडिंग पर्पज से जो अंडे हुए, जो लोकल में रहते हैं 10, 20, 50 किलोमीटर, अब 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से अंडा आ पाना संभव नहीं है। जो अपना अंडा जो रहा लोकल में, उनसे अंडा लेकर करके भी लगाते हैं, प्लस अपने पास भी है। पहले हमारे पास हैचरी था लगभग 60,000 के, अभी हो गया है बढ़ के 1,20,000 के। सर जो लोग भी सोनाली मुर्गी पालन में आना चाहते हैं उनके मन में ये दुविधा रहता है कि अंडे के लिए हम शुरू करें कि मांस के लिए, तो आप क्या सजेशन दीजिएगा? सर देखिए, सोनाली अंडे मांस दोनों के लिए बढ़िया है,
ठीक है। और वो किसान के लिए है जो अंडे के लिए रखना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा मनी बरियार होगा। जो मांस के लिए बेचना चाहते हैं वो 80 दिन 85 दिन 90 दिन में बेच देते हैं। अंडे के लिए रखना है तो लंबा इंतजार न करना है भाई, तो लंबा इंतजार में लंबा खर्चा होगा, तब न कर पाइएगा। तो अगर कोई मांस से अगर शुरू करना चाहे तो कितने दिन के चूजा से शुरू करना चाहिए? मांस के लिए चूजा शुरू करना चाहते हैं तो 1 दिन के चूजा से शुरू करें, क्योंकि यदि जो सीखिएगा नहीं तो दूसरे की सिखाइएगा कोची, और दूसरे आदमी सब दिन यदि जो अगर आपको सिखाते रहेगा तो आप क्या सीखिएगा। मान लिए कि हमारे के यहाँ से देखिए ये अभी 8 दिन 10 दिन का बच्चा है, तो आप ले जाइएगा तो आपको सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। 1 दिन के चूजा से शुरू कीजिए, मान लिए कि एक हेलाउट में थोड़ा सा घाटा नाफा हो सकता है, दूसरा बार से सही हो जाएगा। तो सर एक चीज़ बताइए, मान लीजिए अगर कोई 100 सोनाली चूजा से शुरू करना चाहे और तो उसको कितना फायदा हो जाएगा, शुद्ध मुनाफा कितना हो जाएगा जब वो 100 चूजा बिकेगा? देखिए सर, एक चूजे से लेके दाना तक, मेडिसिन तक, उसका लगभग खर्चा 120 से 130 रुपये आता है। वो आपका 80 से 90 दिन में, उसमें खर्च लगभग आपका वेट आता है उसका 1 केजी। तो 1 केजी मैंने एवरेज मुर्गा मुर्गी मिला करके तो 1 केजी हुआ तो कम से कम भी आपको बिकेगा तो 200 रुपया तो मिलना ही मिलना है। तो जब 200 मिला तो 120-30 खर्चा हुआ तो 70 रुपया बच गया। तो 100 गो के जोड़ लीजिए कि 70 रुपया के हिसाब से कितना होता है, 7000 हो गया, 7000 बचेगा। तो वही अगर मात्रा आदमी बढ़ा दे, संख्या अगर आदमी बढ़ा दे 100 200 300 500 1000 तब और ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, उसमें कहाँ कोई डाउट है, हम लोग तो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़। सर लेकिन एक डाउट रहता है लोगों के मन में कि पालने का तो हम पाल लिए हैं, लेकिन जब माल तैयार होता है तो बेचे कहाँ, कैसे बेचें, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सर यदि जो अगर लोकल में रहा 100 किलो के इर्द गिर्द हमारे यहाँ से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से मतलब नहीं होता है, तब तो हम अपने गाड़ी भेज के यदि जो कम से कम 1000 पीस रहेगा तो खुद भी उठवा लेंगे। लेकिन यदि जो अब 150 पालते हैं तो देसी के तो आज के डेट में देहात में भी इतना डिमांड है कि जो अपने आप बिक जाता है, खोजने के लिए उतावला रहते हैं आदमी, लेकिन मिलता ही नहीं है। सर अगर आपसे कोई अगर चूजा लेना चाहे तो आप कहाँ कहाँ भेज सकते हैं देश में? सर देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम डिलीवरी करते हैं, लेकिन जहां से गया के ट्रेन होगा वहां के लिए उसका क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए 500, उनसे कम डिलीवर नहीं हो पाता है। अगर कोई सर 500 से कम लेना चाहे आपसे तो वो आके ले जा सकते हैं। 1 पीस भी ले जाना चाहते हैं वो आ करके यहाँ से हैचरी से ले जा सकते हैं। गया स्टेशन से मात्र 24 किलोमीटर दूर है, कोई विदेश में तो है नहीं। कुछ दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है कि एट द टाइम लिया जा सकता है? 150 के लिए ऑर्डर के क्या जरूरी है सर, लेकिन जिनको 200 300 400 लेना है वो ऑर्डर दे के ले जाते हैं। सर आप सोनाली के अलावा और किस किस बर्ड का चूजा सप्लाई कर सकते हैं? सोनाली के अलावा कड़कनाथ देते हैं, इंडिया रनर देते हैं, अभी खाकी कैम्बल देते हैं, तो यही सब चूजा हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। सर ये तो बात हुआ सोनाली मुर्गी पालन का, लेकिन जैसे आप हैचरी भी अपना बैठाए हुए हैं जी, तो अगर कोई चाहे कि आप खुद का हैचरी शुरू करना चाहें तो उसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान दीजिए कि अगर कोई हैचरी शुरू करना चाहे तो कितना लागत लगेगा, क्या प्रोसेस है, कैसे शुरुआत करें? सर देखिए, हैचरी शुरू करने के लिए सबसे पहले तो पक्का बिल्डिंग का जरूरत है, ठीक है। तो पक्का बिल्डिंग भी होना चाहिए, तो कम से कम 60 बाई 30 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, जिसमें आपका बिना बीच में एको पॉल पाया का होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों साइड मशीन बैठेगा तो ट्रॉली नहीं चल पाएगा। उसमें काफ़ी कॉस्ट आता है, कम से कम बिल्डिंग बनाने में ही 40 से 50 लाख रुपया कॉस्ट गिर जाता है। उसके बाद मशीन बैठाते आपको सर करोड़ रुपया के लागत लग जाएगा। और उसके बाद भी सर बहुत टफली चीज होता है, चूंकि हर समय उसको में बिजली होना जरूरी है। यदि जो अभी लाइन कट गया तो घंटा में हम लोग के 8 लीटर डीजल पीता है, तो सब आदमी के बस की चीज नहीं है, लेकिन जो हार्ड बरियार रखते हैं उनके लिए अच्छा है। सर आपके पास हैचरी है जो 24 घंटा रनिंग रहता है, लेकिन जब ऑर्डर है तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कभी ऑर्डर नहीं रहा और आपका हैचरी से बच्चा निकल गया, वो उस बच्चा को आप क्या करते हैं? हाँ सर, ये आपका बात पूछना बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, इसलिए कि हैचरी वाला के फार्म होना बहुत अनिवार्य है। यदि जो जैसे में पिछला वर्ष लॉकडाउन लग गया, अब कहीं गाड़ी नहीं जा रहा है, आप क्या कीजिएगा? तो देख लीजिए अपने पास फार्म है, जो बच्चा पेंडिंग हो गया वो अपना फार्म में डला गया, लेकिन ऐसा मुसीबत हम लोग के अभी तक नहीं आया है। जब कभी आया तो अपने फार्म में पड़ गया, 2 4 8 दिन 10 दिन होते होते बराबर वो बिक जाता है, उसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होता है। तो सर यहाँ एक सवाल और उत्पन्न होता है कि जैसे आप बोले कि ऑर्डर नहीं है, बच्चा तैयार है, तो उसको आप अपने फार्म में रख लेते हैं क्योंकि आपके फार्म का कैपेसिटी ज़्यादा है, आप रख लिए, 2-4 दिन के बाद वो फिर या फिर 4-5 दिन के बाद वो निकल जाता है। लेकिन तो आप बोले कि सोनाली मुर्गी का पालन बच्चे से स्टार्ट करें, उस
छोटा चूजा से, 1 दिन का चूजा से कि सीखने को मिले, लेकिन जो लोग सीख चुके हैं तो वो कितना सा शुरू करेगा? और वो जो 4-5 दिन का जो आपका हो जाता है, बच्चा तैयार हो जाता है, वो कौन ले जाते हैं? जो सर 2-4-5 दिन का बच्चा तैयार हो गया तो वो तो सभी, जैसे कोई 50 पालना चाहते हैं, कोई 20 पालना चाहते हैं, कोई 100 पालना चाहते हैं, तो वो अधिकांश प्रयास करते हैं कि हम बड़ा बच्चा ही ले, क्योंकि छोटा बच्चा कम क्वांटिटी में ब्रूडिंग कर पाना दिक्कत होता है। तो वो आदमी वो सब लेके चल जाते हैं। जो नहीं हुआ था अपने के यहाँ रेडी हो गया, आराम से बिक गया, कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सर 1 दिन का अगर मान लीजिए कोई आपसे चूजा लेता है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, स्वाभाविक है। हाँ, और अगर 10 दिन का अगर ले, आपके यहाँ 10 दिन पल जाए उसके बाद ले, तो उसमें कितना अंतर है? दाना के रेट सर बहुत महंगा हो गया है। पर दिन पर चिक्स 1.5 रुपया खर्चा लगता है, क्योंकि उसमें स्टाफ भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। कुन्नी हो गया, मेडिसिन हो गया, सारी चीज कर करके 1.5 रुपया पर दिन के हिसाब से लेते हैं। जैसे 10 दिन के अभी के चूजा के रेट चल रहा है 20 रुपया। 10 दिन के लेना चाहेंगे तो उनको मिलेगा 10, 1.5, 15 जोड़ लीजिए, 20-35 रुपया में मिलेगा। सर बहुत लोग इस बात से घबराते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है, अगर सोनाली मुर्गी के पालन करें तो उनको सेट तो दे देंगे, लेकिन उनको घूमने फिरने के लिए हम जगह नहीं दे सकते हैं। तो आप इतना दिन से अनुभवी हैं, तो आप ये बताएं कि क्या बिना सोनाली मुर्गी को घुमाए फिराए भी एक जगह सीमित और स्थिति में रख के पाला जा सकता है कि नहीं? सर मुर्गी देखिए मुर्गी अधिकांश लोग फार्म में ही रख के पालते हैं, लेकिन जिनके पास ज़्यादा जगह है, बाहर छूटा चराना चाहते हैं, ओपन में रखना चाहते हैं, रात के फार्म में रखें, दिन के ओपन में रखें, उनका कम कॉस्ट में तैयार होता है। ऐसा नहीं जो इसमें है तो 120-130 रुपया खर्चा आया, तो उसमें यदि जो अगर रहा तो उनको 100 रुपया खर्चा में तैयार हो जाएगा। फर्क सिर्फ यही पड़ता है, क्योंकि देसी मुर्गी है, बाहर निकलता है, कीड़ा है, मकोड़ा है, चेरा है, चुकड़ी है, घास है, पात है, सारी चीज खाता है। फीडिंग कॉस्ट कम गया, तो यदि जो ओपन रेंज में रखिएगा तो फीडिंग कॉस्ट आपको कम लगेगा, मुर्गी अच्छा तैयार होगा, शाइनिंग थोड़ा सा अच्छा आता है, और बाकी सारी चीज सेम रहता है। लेकिन अगर घास हम अंदर ही लाकर अगर दे दे तो? घास तो अंदर हम लोग ऐसे भी देते हैं, तो कम जगह में पाल के उससे कमाया जा सकता है ना? एकदम 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 1,000 फार्मर पालन कर रहे हैं, कहीं आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है। सर अभी आपके फार्म पे जो सोनाली मुर्गी अंडा पड़ है वो कितने संख्या में है? अभी 3,000 अपने पास है। हाँ, 3,000 मैंने मेल फीमेल दोनों मिला के, उसमें 15% मेल है, बाकी सारे फीमेल है। 3,000 है। तो सर उसके रख रखाव के बारे में थोड़ा बताएं कि आपको क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? रख रखाव सर देखिए, सबसे बड़ी बात होती है मुर्गी में, समय से पर्दा गिराना, समय से पर्दा उठाना, समय से दाना, समय से पानी। ठंडी के दिन है तो उसको हीटिंग का व्यवस्था कीजिए, गर्मी के दिन है तो उसको ठंडा की व्यवस्था कीजिए। इसका मेंटेनेंस यही होता है, और कुछ अलग से नहीं होता है। ये तो हुआ अंडा का। तो जो अंडा का मुर्गी का रख रखाव है वही मांस वाला में भी चलेगा? मांस वाला में तो कम रख रखाव में भी चलता है। मांस वाला में तो जनरली उसको माने गर्मी के दिन है तो ठंडा के कोई जरूरत नहीं है, ठंडा के दिन है तो गर्म के कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बच्चा ब्रूडिंग कर दिए, उसके बाद टेंशन आप फ्री हैं। लेकिन जो लेयर पर्पज से रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि जब हीट मुर्गी होगी तो अंडा कम जाएगी, ठंडा मुर्गी हो जाएगी तो फिर भी अंडा की तरफ, जब प्रोडक्शन कम जाएगा तो आप रख के मुर्गी क्या कीजिएगा? सर अगर कोई आपसे सोनाली मुर्गी का चूजा लेता है और उनको वैक्सीन का जानकारी नहीं है, तो क्या आप चूजा देते समय वैक्सीनेशन का जानकारी देंगे? सर चूजा लेते समय नहीं, एक वैक्सीन तो हम लोग करके ही देते हैं, और बाकी जो 3 वैक्सीन मुर्गी के होता है, वो वैक्सीन, मेडिसिन, रख रखाव, सारी जानकारी हम देते हैं उनको, क्योंकि हम लोग उसका कर रहे हैं तो अनुभव है। अब जो नहीं कर रहे हैं उनके पास अनुभव नहीं है, वो भी एक बार कर लेंगे, उनको भी अनुभव हो जाएगा, खुद हमसे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आपको भी आने के लिए सर बहुत बहुत नमस्कार है, और हम यही प्रार्थना करेंगे आपका और आपका व्यूवर से कि हमारे ऊपर भी छत्र छाया बनाए रखें, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद मेरे भाई।